तीसरे और आखिरी वनडे मैच के लिए भारतीय टीम इंदौर पहुंच चुकी है और इंदौर पहुंचते ही भारतीय टीम एक खास रणनीति पर काम करती नजर आएगी, या यूं कहें उस रणनीति पर काम करती नजर आएगी जिसके दम पर पहले हैदराबाद और उसके बाद रायपुर में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को चारों खाने चित किया। अब आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये कौन सी रणनीति है और इस रणनीति को क्यों मांझने की और तराशने की जरूरत है। दरअसल भारतीय टीम के वनडे क्रिकेट के इतिहास पर नजर डालेंगे तो ज्यादातर जो विदेशी टीमें आती है उनके बाएं हाथ के बल्लेबाज भारतीय टीम को खासा परेशान करते थे और इसी वजह से भारतीय टीम ने टॉप ऑर्डर के बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए खास रणनीति बनाई। और आप अगर बहुत ध्यान से दोनों मैचों का एनालिसिस करें, यानी हैदराबाद और उसके बाद रायपुर के मैच को एनालिसिस करें, तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आएगी कि लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के खिलाफ भारतीय टीम ने खासी तैयारी करी हुई थी और उसका उनको फायदा मिला। अगर आप याद करें हैदराबाद में जिस तरह से कॉनवे हो या जिस तरह से लैथम को आउट किया गया, जिस तरह से एक एक करके हेनरी निकोलस की हम बात करें, ये सभी लेफ्ट हैंडर्स बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर की क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्योंकि टॉप 5 में से 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं न्यूजीलैंड के पास जो बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, और इन बल्लेबाजों को रोकने के लिए भारतीय टीम ने एक ऐसी कारगर रणनीति अपनाई जिसको वो आगे इंदौर में भी जारी रखना चाहेंगे। अब आपके जहन में एक बड़ा सवाल होगा कि आखिर ये कौन सी रणनीति है जो पहले भारतीय गेंदबाज नहीं अपना पाए थे और अब जब साल 2023 में भारतीय टीम ने इस रणनीति को अपनाया तो फिर उसके बाद भारतीय टीम की कुछ अलग तरीके की चमक और धमक का एहसास हम सब कर पा रहे हैं। खासतौर से अगर हम बात करें भारतीय तेज गेंदबाजों की, उन्होंने एक खास रणनीति अपनाई और वो रणनीति है कि लेफ्ट हैंडर्स को उनकी बॉडी पे बाउंसर डाला जाए ताकि उनको वो रूम ना मिले कि ऑफ स्टंप के बाहर जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है लेफ्ट हैंडर्स का, जहां पे वो कट शॉट खेल सकें, या आप कुछ इतने ज्यादा रूम ना दें जहां से वो पुल शॉट खेल सकें, यानी कि आपके हेड और शोल्डर के बीच में वो बाउंसर्स डाली जाए ताकि आप क्रैम्प हो जाएं और फिर आपके लिए 2 फील्डर इंतजार कर रहे होते हैं स्क्वायर लेग पे और डीप फाइन लेग पे, जहां पे अक्सर ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो रहे हैं। ये तो पहली रणनीति हुई। दूसरी रणनीति थी कि आपको चौंकाने के लिए आपको विकेट पे इतनी सटीक लाइन और लाइन पे गेंद की जाए ताकि आप लाइन मिस करें तो फिर आपके जो विकेट्स है वो पिच से उखड़कर बाहर गिरते हुए नजर आए। कुछ ये खास रणनीति थी जो बहुत असरदार साबित हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिर वो चाहे आप डेविड कॉनवे की बल्लेबाजी को याद कर लें, हेनरी निकोलस को देख लें, मार्क चैपमैन है उनके पास एक और लेफ्ट हैंडर, फिर जिस तरह से लैथम की बात करें जो न्यूजीलैंड के कैप्टन है, वो लगातार स्ट्रगल करते रहे शॉर्ट पिच गेंदबाजी के खिलाफ। फिर नीचे माइक ब्रेसवेल ने जरूर थोड़ा सा परेशान किया था हैदराबाद में, लेकिन उसके बाद उनका कार्ड भी निकाला गया और आपको याद होगा जिस तरह से उनको आउट किया गया रायपुर में, वो बहुत काबिल तारीफ था। हालांकि उनको बहुत अच्छा स्टार्ट वहां पर भी मिला था। यानी कुल मिलाकर इंदौर में जीत का दौर जारी रखने के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट चाहेगी कि लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ जो रणनीति भारतीय गेंदबाजों ने अपनाई थी उसी रणनीति को आगे ले जाने का काम करें, क्योंकि अगर भारतीय तेज गेंदबाज लेफ्ट हैंडर्स को जल्दी आउट करते हैं, यानी टॉप ऑर्डर के लेफ्ट हैंडर्स को आप जल्दी आउट करते हैं, तो अपने स्पिनर्स को मौका देते हैं कि वो आके राइट हैंड बल्लेबाजों के खिलाफ डोमिनेट कर सकें। क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, जैसे मैंने कहा, स्क्वायर ऑफ द विकेट कट शॉट खेलना, और जब स्पिनर्स आते हैं तो स्वीप और रिवर्स स्वीप, ये दोनों शॉट्स जो है उनका फोर्टे होता है। और अगर आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को जल्दी आउट करते हैं तो फिर स्पिनर्स के खिलाफ बड़े शॉट्स खेलने में मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज परहेज करते हैं। और इसी वजह से ये जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज चल रही है, आप देखिए स्पिन गेंदबाजी की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है और ऐसा बहुत कम होता है कि भारत में मैच चल रहा हो किसी भी फॉर्मेट का और वहां पे स्पिनर्स की चर्चा ना हो। कुलदीप यादव ने जरूर 2 विकेट लिए थे हैदराबाद में, बट उतनी चर्चा नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर दोनों मैच खेल चुके हैं, उनकी ज्यादा चर्चा नहीं। चर्चा किसकी हो रही है? मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी की, उनकी बाउंसर्स की हो रही है। चर्चा मोहम्मद शमी की शानदार लेंथ और जो उनकी सीम पोजीशन है उसको लेके हो रही है। चर्चा शार्दुल ठाकुर के बैकअप बॉलर के रूप में कंट्रीब्यूशन की हो रही है। चर्चा हैदराबाद हार्दिक पांड्या की हो रही है जो बैकअप बॉलर के तौर पर कमाल और धमाल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप यही रणनीति, जो रणनीति आप लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ पहले 2 मैच में अपना चुके हैं, अगर आप इंदौर में भी आप अपनाते हैं तो फिर न सिर्फ क्लीन स्वीप आप करने में कामयाब रहेंगे, बल्कि वर्ल्ड की वनडे रैंकिंग में आप दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएंगे। और देखिए आप मेहनत क्यों करते हैं, आप मैदान पे लड़ाई क्यों लड़ते हैं, आप अपने ओपोनेंट को क्यों आउट करना चाहते हैं?
और उसके पीछे की बड़ी वजह होती है कि आप शिखर पे पहुंचना चाहते हैं, और इससे बेहतर क्या मौका आपको मिलेगा कि इंदौर का मैदान है। भारत को यहाँ खेलना बहुत रास आता है, और ऐसे में लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ जो रणनीति भारतीय गेंदबाजों ने अपनाई है वो एक बार चल निकली, तो क्लीन स्वीप के साथ साथ भारतीय टीम नंबर 1 के सिंहासन पर भी अपना कब्जा जमाने में कामयाब रहेगी। तो दिल मांगे मोर, आप जीते इंदौर, और उसके बाद ताज का जो वनडे क्रिकेट का जो ताज है वो रोहित शर्मा के सिर पर सजे, यानी कि दुनिया की नंबर 1 टीम बने। इस बात की आस और उम्मीद तमाम क्रिकेट फैंस लगाए बैठे हैं भारतीय टीम से।